सच्ची जयकारा शेरा वाली दा। बक्सा बहता हो जा रहा है। वो छोटी सी कन्या माँ को प्रार्थना करती कि माँ पार करो मेरा बेड़ा, भवानी पार करो मेरा बेड़ा। बक्सा बहता जब हरिपुर नगरी में आया, पंडित जी महाराज स्नान कर रहे हैं। पंडित जी ने देखा बक्सा बहता आ रहा है, हीरे मोती लगे, अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए सारी जिंदगी मुझे कमाने की जरूरत नहीं। पंडित जी स्नान करना भूल गए, बक्से की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे बक्से की तरफ कदम बढ़ाया, बक्सा और दूर चला गया। पंडित जी को पानी यहाँ तक। पंडित जी का हीरो का सवाल है, एक कोशिश और करता हूँ। एक कदम पंडित जी ने और बढ़ा दिया, पानी गले तक आ गया। पंडित ने कहा एक कदम मैंने और बढ़ा दिया है, ना बक्सा मिलेगा ना मैं डूब जाऊँ। पानी से बाहर आ गया। क्या देखता, शहर की सफाई करने के लिए भीड़ जा रही है। उसे आवाज लगाई कि भीड़ पास चलो। भीड़ के लिए पंडित जी को क्या हो गया, मेरे के पास से गुजर जाता था, 4 बार स्नान करते थे, आज पंडित जी मुझे बुला रहे, भागता हुआ। जी पंडित जी बताए, कहते देखो वो बक्सा बहता आ रहा है। सबसे पहले ये बक्सा मैंने देखा है, इस बक्से को तुम निकालोगे, इसके अंदर जो कुछ हो वो तुम ले जाना, बक्सा मुझे दे देना। बोल सच्चे, क्योंकि हीरो का सवाल। जैसे भीड़ ने पानी के अंदर छलांग लगाई, बक्सा खुद किनारे पे आना शुरू हो गया। भीड़ ने बक्सा बाहर निकाला, उसका ताला खोला तो क्या देखता है, एक छोटी सी कन्या अपने दाएं हाथ का अंगूठा जो श्री बोल सच्चे जयकारा शेरा वाली दा। भीड़ हाथ जोड़ के खड़ा किया, पंडित जी महाराज 12 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे घर में कोई औलाद नहीं, ये धन दौलत सब आप ले जाइए, ये कन्या मेरी झोली में डाल दो। पंडित जी ने कन्या उठाई, भीड़ की झोली में डाल दी। भीड़ जैसे दरवाजे की ओर बढ़ा, पंडित जी ने आवाज मारी मेरे को। भीड़ के लिए पंडित जी कन्या नहीं दूंगा, कहता कन्या थोड़ा मांग लो, मेरे पे तो पहले माँ की कृपा। 4 ये इसके हिस्से का धन भी निकल रहा है, ये भी ले जाओ। भीड़ हाथ जोड़ के खड़ा गए, पंडित जी सबसे बड़ा धन आपने मेरी झोली में डाल दिया, ये जो धन निकल रहा है इसको दक्षिणा समझ के ले जाओ। बोल सच्चे। भीड़ अपने लोग को निकल गया, पंडित जी महाराज अपने लोग को निकल गए। भीड़ ने कन्या जाकर अपनी धर्मपत्नी की झोली में डाली। भीड़ की धर्मपत्नी कहने ले गया, फिर किसका बच्चा ले आए, तुम रोज ऐसे किसी न किसी का बच्चा ले आते हैं, कि आज मैं लेकर नहीं आया, ये गंगा मैया ने हमारे को दी। जब सारी कथा बताई, अब नामकरण का दिन आ गया, इसका नाम क्या रखे, ये पानी में बहती हुई है, उसे रुको रुको कहने लगे। बाद में उसका नाम रुक्मण पड़ा। बोल सच्चे जयकारा शेरा वाली दा। उधर रुक्मण जवान होती है, महलों के अंदर रानी तारा जवान होती है। रानी तारा की शादी हरिपुर शहर में वाले राजा हरिचंद्र के साथ कर देते। उन्हीं में महलों में सफाई करने वाली मेहतर रानी के लड़के के साथ रुक्मण की शादी होती है। अब दोनों बहनें एक ही शहर में। एक दिन रुक्मण की सास बीमार पड़ गई, रुक्मण को अपने पास बुलाया। रुक्मण, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर सफाई करती आ रही, और आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, आज से ये कार्य तुमने संभालना है। रुक्मण सुबह उठती है कि सिर पे इनवा पे टोकरी, कच्चे मार बुहार, सवेरे जाना रुक्मण झाड़ू देवन दरबार। सुबह उठी, कपड़े का इनू बनाया, ऊपर टोकरी रखी, बगल में झाड़ू दबाया, राजा हरिचंद्र के महलों में पहुंचती। महलों के अंदर जाकर क्या देखती, एक विशाल मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर से दरवाजे बंद है, अंदर माँ का भजन चल रहा है, जिन्हें बाम मार का भजन है। पहले जागना ऐसे होते थे, बंद कमरे में, चाहे पार्टी वाले होते थे चाहे घर वाले होते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। किसी जीव की बलि दी जाती थी, ये जो छैना बजाते हैं, इन छैनों से उसको सर्वचित किया जाता था। अंदर माँ का भजन चल रहा है, मंदिर के अंदर से दरवाजे बंद हैं, अंदर माँ का भजन चल रहा है। रुक्मण ने कहा आज मेरा पहला दिन है, क्यों ना मैं शुरुआत इस मंदिर से करूं। झाड़ू का दस्तर मंदिर के एक तरफ रखा और मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ गए। जब रानी तारा ने भजन कीर्तन समाप्त किया, मंदिर का दरवाजा खोला तो सामने रुक्मण बैठी। रानी तारा कहती, बहन तुम कैसे? रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी होगी, आप रानी, मैं मेहतर रानी, मैं आपकी बहन कैसे? रानी तारा ने कहा, रुक्मण तुमने एकादशी का व्रत खंडित करा था, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी योनि दर योनि तो भुगतती आ रही है, तू मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी बहन रुक्मण है। रुक्मण कहने की बहन के अंदर माँ माँ कर रहे थे, ये माँ क्या देती कि रुक्मण ये कोड़ी को काया ने धन को माया, वांछन को लाल देती है। जो सच्ची श्रद्धा से इसके चरणों में अरदास करवाता है, 1 साल के अंदर माँ जरूर मनोकामना पूर्ण करती है। बोल सच्चे। रुक्मण ने माँ को सुखना सुख एक बालक मंगया, वही अरदास माँ के चरणों में करने के लिए जा रहे हैं कि रुक्मण रानी दी अरदास माँ दे शुभ चरना दे पार, इना दी पूरी करना आस शेरा वाली ये नी माँ। रुक्मण वांगू आस पुजावी, इना दी बेड़ी बने लावी, कर कबूल शेरा वाली ये नी माँ।
रुकमण ने 1 टका निकाला और रानी तारा को कहा मेरी अरदास माँ के चरणों में करो, अगर माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे जयकारा शेरा वाली दा। रानी तारा ने रुक्मण की अरदास माँ के चरणों में करी। 1 साल के अंदर रुक्मण के घर सुंदर बालक ने जन्म लिया। रुक्मण बालक के लालन पालन में तनिक हो गई, बालक 5 वर्ष का हो गया, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई। माँ ने लंगरवीर को देश दिया, लंगरवीर जाओ रुक्मण को याद करवा के आओ। उसने एक मन्नत, एक माँ से मनौती मांगकर बालक मांगा है, लेकिन माँ का जागरण देना भूल गई, जाओ उसे याद करवा के। लंगरवीर रुक्मण के घर जाते हैं, जल का छींटा बालक के ऊपर मारते हैं, बालक के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिन्हें माँ का प्रवेश माता निकल आई। बालक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस रोता ही रोता है। रुक्मण हर रोज की तरह राजा हरिश्चंद्र के महलों के अंदर सफाई करने के लिए जाती है, लेकिन बालक चुप नहीं हो रहा, उसे भी अपने साथ महलों में ले गई। बालक को एक तरफ लिटाया और अपने महलों में सफाई कार्य में लग गई। जब बालक की रोने की आवाज रानी तारा के कानों पे पड़ी, रानी तारा भागती आई, रुक्मण ये बालक को चुप नहीं करवा रहे। रुक्मण कहती रानी क्या बताऊं, ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस रोता ही रोता है। बोल सच्चे जयकारा शेरा वाली दा। रानी तारा ने जैसे बालक के ऊपर कपड़ा हटाया कि रुक्मण ये क्या, इसको तो माँ का प्रवेश है, तुमने कुछ मन्नत मांगी थी। तब उसे याद आया, हाँ रानी मैंने आपके महलों के अंदर एक अरदास करी थी कि माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे। रानी तारा ने कहा रुक्मण माँ के नाम का जागरण दे दे, तेरा बालक ठीक हो जाएगा। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी हुई, रानी मैं कोई सार कोई विधि नहीं जानती, ये जागरण कैसे करवाए जाते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रानी तारा ने कहा रुक्मण थोड़े से चावल लो, हल्दी से रंग के लाल कपड़े के अंदर अरदास बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। बोल सच्चे। पीले चावल जेड़े असी तुहाडे कोल है, थोड़े से चावल लो, हल्दी से रंग के एक अरदास उसमें बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। बोल सच्चे। थोड़े से चावल लो, हल्दी से रंग के लाल कपड़े के अंदर एक अरदास बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। ये बात पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई। रुक्मण के घर के डल रानी तारा ने ले ली, क्योंकि रानी तारा मंडल की प्रधान थी। उसी मंडली में सैन भक्त नाई था। जब सैन भक्त नाई को इस बात का पता चला कि रानी ने रुक्मण के घर के डल ले लिए, ये रानी है कहीं भी कुछ खा पी सकती है, लेकिन हमने समाज में रहना है, हमें लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सैन भक्त नाई के बाद पेट में गोला बन के घूम रही, मैं राजा को कैसे बताऊं कि आज रात रानी रुक्मण के घर जाकर करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपने साथ हमारा भी करेगी। बोल सच्चे 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 जयकारा शेरा वाली दा। सैन भक्त नाई राजा की शेप बनाने के लिए महलों के अंदर जाता है, राजा की शेप बना रहा है। शेप बनाते बनाते थोड़ा सा साबुन राजा के होठों को लगा दिया। राजा चिल्लाकर बोला नाई ये क्या करा, गंदा साबुन लगा कर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सैन भक्त कहने लगा महाराज ये साबुन आपके महलों का, पानी आपके महलों का, अगर मेरा हाथ लगने से आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो तब क्या होगा। राजा ने कहा कब, जब आज रात रानी रुक्मण के घर जागरण करने के लिए जाएगी, वहां मांस मदिरा का भोग खाएगी, तब कहां जाएगा आपका धर्म। राजा ने कहा सैने अगर ये बात गलत निकली तेरा सर कलम करवा दूंगा, मरवा दूंगा। अब तुमने बात छेड़ी है, इसका उपाय भी तुम बताओ। नाई के पास क्या होता है? किस तरह? अच्छा ठीक है। सैन भक्त नाई ने कहा राजा हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे करा, उस तरह निकाला, चीची उंगली काट दी। राजा चिल्लाकर बोला नाई तू नाई है या कसाई, उंगली काट दी। कहते महाराज ये उपाय, इसमें नमक और मिर्च की पट्टी और बांध लेना, दर्द के मारे तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी और तारानी जागरण में नहीं जाएगी। राजा हाय हाय करता हुआ महलों में आया। राजा के महलों के अंदर जैसे आया, रानी कहती राजा क्या हुआ, कि रानी सेब काटते काटते उंगली कट गई। रानी का माथा ठनका, राजा इतने नौकर चाकर होने के बाद आपको सेब काटने की जरूरत है। राजा ने कहा रानी आज की रात ना तो महलों से कोई बाहर जाएगा ना तो महलों में कोई अंदर आएगा। रानी की बाजू पकड़ी कि चलो मेरे साथ महलों में, तुम्हारे पट का सराहना लेकर आराम करना चाहेंगे। बोल सच्चे। राजा रानी को लेकर महलों के अंदर आ गया। महलों के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया, जगह जगह पहरेदार खड़े कर दिए। अब देखता हूं कैसे जाते हैं। आधी रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आ रही। आधी
आधी रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आ रही। रानी तारा माँ को याद करती कि माँ मैंने तेरे नाम के डल्ले रखे, अगर आज डल लेकर मैं जाकर में नहीं पहुंची, आने वाले युग में तुझे कोई नहीं मानेगा। जब रानी तारा की पुकार माँ ने सुनी, माँ ने ठंडी ठंडी हवा चलाई, उस हवा से एक रोशनदान खुला। जब ठंडी ठंडी हवा राजा के ऊपर पड़ी, राजा सुध बुद्ध के सो गए। रानी ने अपना पट निकाला, सराहना लगा दिया, चारों तरफ देखा, राजा ने सख्त पहरा लगाया, जगह जगह पहरेदार खड़े हैं। अब क्या करूं? चारों तरफ देखती है, रोशनदान खुला है। अपनी साड़ियां निकाली, साड़ी की रस्सी बनाई, उस रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर के बोल सच्चे जयकारा शेरा वाली दा। जैसी रानी महलों से बाहर उतरती है, आगे चोर खड़े। चोरों ने जैसे रानी के ऊपर प्रहार करा, रानी की साड़ी का पल्लू फट गया, जेब गिर गई। रानी ने श्राप दे दिया कि जाओ पापियों, 8 पहर के लिए अंधे हो जाओ। रानी तारा जय माता की करती हुई रुक्मण के घर पहुंच गई। और उधर माँ ने क्या करा? राजा के ऊपर से निद्रा का पहरा हटा दिया। राजा चारों तरफ देखता है, इतना सख्त मैंने पहरा लगाया, गई तो गई कैसे? चारों तरफ देखा राजा ने, रोशनदान के सहारे रस्सी लटक रही। राजा ने भी अपना भेष बदला, तलवार लेकर उसी रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर गया। बोल सच्चे कि जहां मिल जाएगी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे ही राजा महलों से बाहर उतरता है, आगे वही चोर खड़े। चोरों ने किसी की आने की आहट सुनी, चोरों ने पूछा भाई कौन? राजा ने कहा मैं काला। कहता आजा भाई हम भी काले। चोर चोर शेरे भाई सच्चे दरबार की, कह रहा आजा भाई हम भी काले। अभी थोड़ी देर पहले आ जाता, हीरे मोतियों से भरा हुआ बादल इधर से गया, अगर लूट लेते जिंदगी भर में कमाने की जरूरत नहीं। राजा ने कहा तुमने कुछ लूटा है? कहते लूटा है, लेकिन थोड़ी कमी है। हम उसको उठाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उसको जमीन पे रखते हैं, सब दिखने लग जाते हैं। चोरों ने करे ये तो राजा है। वो दिन आ गया 100 दिन चोर का, और एक दिन कहता तुम्हारा फैसला कल परसों तरसों होगा। ये बताओ जिस स्त्री को लूटा है वो कहाँ गई है? राजन वो दूर पगडंडी में हरिजनों की बस्ती की तरफ गई। राजा तलवार लिए हुए हरिजनों की बस्ती की तरफ बढ़ता है। अंदर माँ को कलश चढ़ाया जा रहा है, पार्टी का भोग लगा, प्रसाद रानी तारा की झोली में डाला। रानी तारा जैसी दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, रुक्मण ने रोका कि बहन ऐसे नहीं, अगर इस प्रसाद को तुमने यहाँ नहीं खाया, मुझे क्या पता बाहर जाकर फेंक दोगे, मेरा जागरण संपूर्ण कैसे होगा? यही मेरे सामने थोड़ा सा प्रसाद अपने मुख को लगा लो। रानी तारा ने झोली में से एक डली उठाई, अपने मुख के अंदर लगा ली। टूटे हुए दरवाजे से राजा हरिश्चंद्र सब देख रहा है कि आज इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये बाहर आएगी, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल सच्चे जयकारा शेरा वाली दा, सच्चे